अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाई और इस्लाम की प्यारी बहनों, आज हम आपके लिए बहुत ही प्यारा बयान लेकर आए हैं जिसका उन्वान है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी। कारी हनीफ मुल्तानी की खूबसूरत आवाज़ के साथ बयान बहुत ही खूबसूरत है। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलो आइए, अब हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, बयान प्ले कर लेते हैं। उसका मतलब ये था कि हजरत हाजरा भी रोएगी, पकड़ियो पकड़ियो, अरे इस बड़े मियाँ को पकड़ियो रे लोगो, अरे बच्चे को ज़िबा करने चला गया, इस बड़े मियाँ को, इस बुजुर्ग को पकड़ो, इस अल्लाह वाले को रोकियो रोकियो, फड़ियो फड़ियो, शोर मचा देगी हजरत हाजरा। वो पैगंबर की घरवाली है। फरमाने लगी अल्लाह का हुक्म है कि हाँ। रोने लगी और फरमाने लगी ओ खलील, अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम, या आपने क्या किया? बच्चे को ले गए, खुद चले गए, मुझे औरत ज़ात समझकर छोड़ गए, मुझे कमजोर समझकर छोड़ गए। अरे मुझे भी साथ ले जाते, आप अपने अल्लाह के नाम पर अपने बच्चे के गले पे छुरी चलाते, मैं हाथ पकड़ लेती, मेरा भी हिस्सा पड़ जाता, मैं भी हाथ पकड़ के बैठ जाती, कभी अल्लाह के नाम पे ज़िबा होते वक्त मेरा बेटा हरकत न कर दे। और शैतान को फरमाने लगी ये तो एक इस्माइल है, हजारों इस्माइल हो, सबको अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दो। फरमाने लगी बस कर लाइल अपनी कालो कील भी, और मैं भी तैयार हूं, मेरा इस्माइल भी, हजारों इस्माइल हो, अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दूं। कंकरियां मारी हैं हजरत हाजरा ने शैतान को, चुनाचे आज भी वहां कंकरियां मारनी पड़ती हैं। फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के करीब आया और कहने लगा बच्चा कहां चले हो? उन्होंने कहा अब्बा के साथ दावत में। उन्होंने कहा दावत ना दावत, ज़िबा करेगा तुझे? उसने कहा बदबख्त, कभी आज तक किसी बाप ने बच्चे को ज़िबा किया? उन्होंने कहा मजबूर है, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह पाक का हुक्म है, मजबूर है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा अगर उसका हुक्म है तो कहां हुक्म उसका और मेरा गला, मैं तो तैयार हूं, उसके नाम पे कुर्बान होने को मैं तैयार हूं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी कंकरियां उठा के मारी, वहां भी मारनी पड़ती हैं। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के करीब आ गया और कहने लगा देखो जी बुढ़ेपे की औलाद है, कितना खूबसूरत बच्चा है, नूरे नजर है, लख्ते जिगर है, प्यारा बेटा है, और कुर्बानी कर दो और सदका कर दो और ऊंट ज़िबा कर दो। भला बच्चे को ज़िबा करना कोई अक्लमंदी है? वो तो नबी थे, फौरन शैतान को कंकरियां मारी, चले गए। पहाड़ी पे सामने बिठाया है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कि करूंगा तो वही जो अल्लाह ने हुक्म दिया। पर देखो तो सही, नबी की आल में भी कुछ असर है, नबी के बेटे में भी कुछ असर है। बाप बेटे की जो वहां पहाड़ी पे गुफ्तगू हुई, अल्लाह पाक को उस पर प्यार आया, कुरान में नकल फरमा दिया। फरमाया फलम्मा बलग माअ साय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम, और मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा है, पहाड़ी पर से दिया बाज, पहाड़ी पर से दिया बाज, इस्माइल इधर आओ, खुदाए पाक का इरशाद यहाँ आकर सुन जाओ। सामने बिठा लिया और फरमाने लगे, पिदर बोला कि बेटा आज, पिदर बोला कि बेटा आज मैंने ख्वाब देखा है, किताबे जिंदगी का एक निराला बाब देखा है।
मैंने एक सपना देखा है, मैंने एक ख्वाब देखा है, ये देखा है कि मैं खुद आप तुझको ज़िबा करता हूँ, खुदा के नाम से तेरे लहू में हाथ भरता हूँ, खुदा का नाम लेकर मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। अन्नी अज़बहु का फंजुर माज़ा तरा, तेरी क्या सलाह है, तेरा क्या मशवरा है, तेरा क्या इरादा है, तेरा क्या प्रोग्राम है मेरे लगते जिगर, मेरा तो ये प्रोग्राम है। आगे से आवाज आई, क़ाल या अबत फ़अल मा तु'मर सतजिदुनी इंशा अल्लाहु मिनस साबिरीन। और मेरे बाप अब्बा, जो हुक्म मिला है देर न करो, जल्दी करो, इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे, साबित कदमों में से। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बयान बहुत ही खूबसूरत है। ऐसे ही हर रोज नए नए बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हर रोज आपके लिए एक नया बयान ढूंढ कर लेकर आती हूँ। से पाओगे, इस्तिक़लाल वालों में से पाओगे। और दो मशवरे दिए हैं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, छोटी सी उम्र में, 6-7 साल की उम्र है। फरमाया, अब्बा आप मेरे बाप हैं, मैं आपका लख्ते जिगर हूं, छुरी चलेगी, गला कटेगा, दुख होगा, तकलीफ होगी, मुझे रोना आएगा, कहीं पिदरी शफकत बाप की मोहब्बत जोश में ना आ जाए, इसलिए आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेना ताकि मेरी सूरत नजर ना आए और अल्लाह का हुक्म पूरा करने में ताखीर ना हो जाए। और मेरे हाथ पैर बांध देना, तवज्जो करो, मेरे हाथ पैर बांध देना, अल्लाह के नाम पे ज़िबा होते वक्त हरकत ना कर दूं, कहीं वो नाराज ना हो जाए। आंखों पे पट्टी बांध ली, इस्माइल अलैहिस्सलाम को तैयार कर लिया। ये नहीं कि हज़रत खलील रोए हो, हाय अब बच्चा चला जाएगा, जुदा हो जाएगा, अब कट जाएगा, या बेटा रोया हो। अंदाजा लगाओ, इसी को कहता फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन। क्या अजीब तर्जमा किया हाफिज ने, कहता हुए अब हर तरह तैयार हुए, अब हर तरह तैयार, दोनों बाप और बेटा, छुरी इसने संभाली तो ये झट कदमों में आ लेटा। इस्माइल अलैहिस्सलाम अब्बा के पैरों में खुद ब खुद आके लेट गए और उन्होंने फिर सर पे प्यार नहीं किया, माथे पे बोसा नहीं दिया, इसीलिए कहता पछाड़ा और घुटना सीने मासूम पर रखा, छुरी पत्थर पे रगड़ी, हाथ को हुलकूम पर रखा। यूं गोडे के नीचे, घुटने के नीचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को दबा लिया और छुरी चलाई। अल्लाह पाक ने छुरी को हुक्म दे दिया, खबरदार अगर एक बाल काटा, नीचे नबी है, और वो नबी है जिसकी पुष्ट में से, जिसकी नस्ल में से मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाना चाहता हूं। छुरी को अल्लाह ने धमकी दी, अगर एक बाल काट दिया जहन्नुम में फेंक दूंगा। अब मुसलमानों, छुरी डर गई, हम कब्रों तक न डरे। छुरी ने ना कहा, ऊपर भी नबी नीचे भी नबी, छुरी चल रही है, काटती नहीं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बा शायद अल्लाह को ये मेरा मशवरा मंजूर नहीं, आप अपनी पट्टी खोल दें, शायद मौला को यूं मंजूर हो बाप बेटे की नजर भी मिले, छुरी भी चले, यूं मंजूर हो। चुनाचे पट्टी खोल दी गई, फिर भी छुरी चलाई, काटती नहीं।
इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मशवरा दे दिया कि छुरी की नोक रखकर मेरे गले पे नबूवत का सारा वजन डाल दो। चुनांचे ऐसा किया गया। छुरी लकड़ी के दस्ते में घुस गई, लकड़ी के दस्ते में थोड़ा सा रास्ता मिला, उसमें घुस गई, मगर नबी का बाल ना काटा। बस आवाज आई वना दईनाहु अय्या इब्राहिम, ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम कद सद्दक़तर रुया, आपने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। इन्ना कदालिका नजज़िल मुहसिनीन, यूं ही बदला दिया करते हैं नेकी करने वालों को। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, ये जन्नत का दुम्बा मैंने भेज दिया है, इसे ज़िबा कर दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुम्बे को ज़िबा किया। आसमानों में शोर मच गया, अर्श हिलने लग गया। आज नबी के गले पे छुरी रखी गई। जिब्रील अमीन तशरीफ लाए, हजरत खलील का हाथ थामा और मौला की तरफ से इम्तिहान में कामयाबी की बिशारत दी और फरमाया, खलील ये तेरा अमल हमें इतना पसंद आया, इतना महबूब लगा, इतना मरहूब लगा, क़यामत तक अब ये तेरे जो तूने अपने बेटे के साथ किया है मुझे राजी करने के लिए, मैं काली कमली वाले की उम्मत को भी यही हुक्म दूंगा। वो गाय, बकरा, दुम्बा, छतरा, ऊंट मेरी राह में कुर्बान करेंगे और मैं उनको यही सवाब दूंगा जो आज मैंने तुझे दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको कुर्बानी करने की तौफीक नसीब फरमाए। अजर यही दूंगा उनको जो आज आपको बेटा ज़िबा करने पे मिला है। इसीलिए हुक्म है कि जानवर सारे साल परवरिश करो, पालो। जिन लोगों ने दुम्बे बकरे घर में पाले, जब छुरी चलती है तो हर मर्द औरत रोने लग जाते हैं, औलाद जैसा प्यार हो जाता है उस जानवर से। और जब अल्लाह का नाम लेकर उसके गले पे छुरी चलती है, आंसू आ जाते हैं सबके। उधर उसकी बात निकलती है, उधर दिल दुखता है, मगर मौला को राजी करने के लिए उसको बर्दाश्त किया जाता है। हमें क्या पता चले, कल तो मंडी से लाए, आज ज़िबा कर दिया, परे के परे ही सारा काम हो गया, हमें क्या पता चला। न दिल पड़ा, न मोहब्बत हुई, न प्यार हुई। हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह सारे साल बछड़ी 2 साल पाला करते थे और फिर उसको ज़िबा करते तो हजरत की आंखों में आंसू आ जाया करते थे। इसीलिए हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी करो, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, अपने रब की हुजूर में नमाज पढ़ और कुर्बानी कर। हुजूर अकरम जी माशाअल्लाह, कुर्बानी की तैयारी अभी से करो, क्योंकि कुर्बानी बकरा ईद में सिर्फ 1-1.5 महीना बाकी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी जितनी आपकी उम्र शरीफ होती थी उतने ऊंट ज़िबा फरमाते थे और कुछ ऊंटों को लेकर ज़िबा फरमाते और यूं फरमाते, ये मेरे उन उम्मतियों की तरफ से हैं जो कुर्बानी कर नहीं सके, जो कुर्बानी कर नहीं सके। आजकल रस्मों के लिए तो पैसे हैं, फिल्मों के लिए तो पैसे हैं, टेप रिकॉर्डों में सेल डालने के लिए तो पैसे हैं, टेलीविजन चलाने के लिए तो पैसे हैं, बदमाशी और फहाशी और बेहयाई के लिए तो पैसे हैं। अगर नहीं है तो अल्लाह के नाम पे कुर्बानी के लिए पैसा नहीं है। बड़ा खुश होता बाबा आदमी, चलो यार हिस्से के पैसे मैंने बचा लिए, चलो यार मैंने हिस्से के पैसे बचा लिए। मुझे ये पता नहीं तूने क्या बचाए, सारे साल की बरकत को धक्का दे दिया है, सारे साल की बरकत को धक्का दे दिया है। आपको क्या मालूम है कि इससे क्या फवाइद हासिल होते हैं और किस कदर परवरदिगार आलम खैर और बरकत अता फरमाते हैं। यूं लिखा बुजुर्गान दीन ने कि कुर्बानी के जानवर के बदन पे जितने बाल होते हैं उतनी नेकियां नामे अमाल में लिख दी जाती हैं, उतनी नेकियां। तो अर्ज कर रहा था हुजूर अकरम सबका जो सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने हमें सारे का सारा मफहूम समझा दिया। जी सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बयान बहुत ही खूबसूरत था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो के साथ।